बच्चों आज हम इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हैं, एमसीक्यूज जो हैं, वो उनका सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि 27 और ये हमारा था 27 में हम बता चुके कि ए बी सी डी, ध्यान रखना π/6 का फ्रैक्शन होता है, प्रेजेंट होता है एक सिंपल क्यूबिक सेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ मूव करते हैं। द एज लेंथ ऑफ द एफसीसी, एज लेंथ ऑफ एफसीसी फेज सेंटर्ड, ये एफसीसी है भाई, फेज सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसका जो पिकोमीटर दे रखा है, एज लेंथ दे रखी, और एज लेंथ को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए इज इक्वल टू 508 पिकोमीटर है, 508 पिकोमीटर है। इफ रेडियस ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन का रेडियस, कैटायन के रेडियस को हम आर पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, कितना होता है 110 पिकोमीटर, 110 पिकोमीटर। द रेडियस ऑफ एनायन पूछा, यानी कि आर नेगेटिव पूछा है, तो इसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू 2 इंटू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। यदि देख, पहले आराम से क्वेश्चन को रीड करते हैं, दोबारा देखिए। द एज लेंथ ऑफ एफसीसी, एज लेंथ का मतलब है किनारे की लंबाई दी हुई है, यानी कि कोई एफसीसी नाम का यूनिट सेल है और उसमें उसने किनारे की लंबाई दी है कितनी, 508 पिकोमीटर, 508 पिकोमीटर। इफ रेडियस ऑफ कैटायन, यदि आपने धनायन की त्रिज्या दे दी हो, धनायन की त्रिज्या दे दी कितनी, 110 पिकोमीटर। द रेडियस ऑफ एनायन, और ऋणायन की त्रिज्या पूछ ली हो। देखिए यहां धनायन की त्रिज्या पूछेगा तो भी फॉर्मूला सेम, ऋणायन की पूछता है तो भी फॉर्मूला सेम। तो फॉर्मूला यूज करेंगे ए इज इक्वल टू 2 आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। ए कितना है 508, रख दो भाई यहां 2, आर पॉजिटिव कितना है 110 प्लस आर नेगेटिव निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो। क्या हो जाएगा 508 के अपॉन में कौन आ जाएगा 2, और बराबर में क्या हो जाएगा 110, और प्लस में क्या हो जाएगा आर नेगेटिव। फॉर्मूले से 2 से इसे काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 5, 2 2 जा 4, यहां 1, यहां 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, यानी कि दिया आ गया 254। 254 बराबर हो गया 110 प्लस में आर नेगेटिव। 254 में से 110 को माइनस कर दे, मैं यहां कर रहा हूं आर इज इक्वल टू 254 माइनस 110, तो आर बराबर 4, तो ऐसा ही रहेगा, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 144। ढूंढते हैं राइट आंसर, तो पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, तो 144 पिकोमीटर इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना, जब भी एज लेंथ ऑफ एफसीसी दिया हो, कैटायन की वैल्यू दी गई हो, एनायन की पूछ ले रहा हो, तो ये फॉर्मूला आपने यूज कर देना है। ए इज इक्वल टू आर, ए इज इक्वल टू 2 आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ गया तुम्हें, समझ आ गया, क्लियर है ना इतनी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिए। द डेंसिटी ऑफ अ मेटल, यानी कि किसी धातु का घनत्व, किसी धातु का घनत्व विच क्रिस्टलाइजेज, जो क्रिस्टलीकृत किया गया है इन बीसीसी, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल लैटिस विद यूनिट सेल। एज लेंथ दिया है 300 पिकोमीटर और मोलर मास दिया है 50 ग्राम मोल इनवर्स विल बी। अब उसने ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको। देखिए मैं इसका फॉर्मूला आपने बता रहा हूं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। द डेंसिटी ऑफ अ मेटल विच क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी, जब भी बीसीसी का जिक्र करे तो Z इज इक्वल टू 2 लिख देना, Z इज इक्वल टू 2 विद यूनिट सेल एज लेंथ। एज लेंथ को ए से डिनोट करते हैं, कितना दिया है 300 पिकोमीटर दिया है। पिकोमीटर को बच्चों यहां सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो 300 गुना 10 की पावर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
मोलर मास को हम m से डिनोट करते हैं, कितना दिया है 50 ग्राम मोल इनवर्स दिया है। क्या पूछा है, क्या पूछा है हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब डी या रोह पूछा है, डी या रोह पूछा है। तो इसके लिए एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों, Na का मतलब अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू जो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैं फॉर्मूला तुम्हें बता रहा हूं। फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें D इज इक्वल टू Z गुना M अपॉन A का क्यूब गुना Na। इस फॉर्मूले में ऊपरली वैल्यू को पुट कर देंगे तो D बराबर Z कितना है 2, M कितना है 50, A का क्यूब का मतलब 300 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब मल्टीप्लाई Na कितना है 6 कर लेता हूं, इस जगह की डिजिट छोड़ देता हूं, इंटू 10 की पावर 23। इसका कैलकुलेशन तुम खुद करोगे, जो भी आएगा आपका वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर है। ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा और भी क्वेश्चन आपके यहां आएगा, तो आप इसी तरीके से कर सकेंगे। इसकी कैलकुलेशन करके चेक करिए, इसकी कैलकुलेशन कीजिए और मुझे चेक कराइए कि कितना आंसर आता है। कीजिए इसे, 29 क्वेश्चन की कैलकुलेशन कीजिए, 29 क्वेश्चन की कैलकुलेशन, ठीक है, करिए। आफ्टर कैलकुलेशन इसका जो आंसर आएगा वो इसके अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.15 ग्राम सेंटीमीटर -3 के लगभग आने वाला है। तो आप कर लेंगे इसकी कैलकुलेशन और राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस favors the existence of a substance in the solid state, यानी कि कौन सी हमारी फेवरेबल कंडीशन होती हैं, कौन सी अच्छी अवस्थाएं होती हैं सॉलिड स्टेट के लिए। पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बी सी डी, आप इसका आंसर चेक कीजिए, करके देखिए, आप इसे मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। इसके लिए हमारा हाई टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। अरे भैया हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल दूर दूर भागना स्टार्ट कर देंगे, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड हो जाएगा। लो टेम्परेचर ठीक है, हाई थर्मल एनर्जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, आग थोड़ी ना पड़नी चाहिए। वीक कोहेसिव फोर्स, कमजोर आकर्षण बल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो सॉलिड है वो सारे टूट टूट के कहीं में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बस टेम्परेचर थोड़ा एवरेज रहना चाहिए, यानी कि लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? आपको काफी मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चनों को करने में। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया, इस चैप्टर के इन क्वेश्चनों को आपने कर लिया, तो आपका एक भी क्वेश्चन कंपटीशन में बाहर नहीं आने का, ये मेरा कमिटमेंट है। आप इन क्वेश्चनों को समझ लीजिए, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और आपका काम इस चैप्टर का पूरा हो जाएगा। आपने इतनी सारी थ्योरी रीड करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल इन 50 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P type semiconductors are formed when Si और Ge are dropped with, यानी कि पहले आप सेमीकंडक्टर समझिए बच्चों। सेमीकंडक्टर वो होते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर वो होते हैं बच्चों, कौन होते हैं सेमीकंडक्टर? जिसमें हमारे पास इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी हो और कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी हो, यानी कि चालक की भी और अचालक की भी, दोनों की यदि प्रॉपर्टी इसके अंदर है किसी सब्सटेंस के, तो इसका मतलब वो आपका सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। अब आप बात करते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड, यानी कि P प्रकार के अर्धचालक,
बनाए जाते हैं कब? वेन SI यानी कि सिलिका, जर्मेनियम और डोप्ड विद, यानी कि सिलिका और जर्मेनियम को मिलाया जाए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन के और आंसर बताइए, आंसर बताइए। इसका आंसर ग्रुप नंबर 14 तो होगा नहीं भाई, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15 भी नहीं होने का, ग्रुप नंबर 13 होगा। क्या होगा? ग्रुप नंबर 13 इज द राइट आंसर। याद रख लेना कि पी टाइप में आपका ग्रुप नंबर 13 की डोप्ड मिलाई जाती है, बस इतना ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 18 में तो आपकी इनर्ट गैसेस है भैया, वो तो काम ही नहीं करने की, तो उन्हें तो आप मिला ही नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? हाउ मेनी लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, यानी कि कितने लिथियम के परमाणु प्रेजेंट हैं एक इकाई सेल में, विद एज लेंथ 3.5 एंगस्ट्रॉम, डेंसिटी इतनी दे रखी, एटॉमिक मास इतना दे रखा। अभी अभी एक क्वेश्चन मैंने कराया था, अभी अभी क्या कराया था भाई? एज लेंथ दे दी 3.5, यानी कि ए दे दिया 3.5 एंगस्ट्रॉम, ये हमारी डेंसिटी दे दी डी 0.53 ग्राम सेंटीमीटर -3, तो इसे भी एंगस्ट्रॉम को बदल लेंगे आप, कहीं में सेंटीमीटर में, तो 3.5 इंटू 10 की पावर -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब m दे रखा, कितना आपको 6.94, उसे आप अप्रोक्सीमेटली 7 मान लो। Na की वैल्यू आपकी फिक्स है ही, 6 इंटू 10 की पावर 23 मान लो। क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, Z पूछ रहा है, तो फॉर्मूला वही लगाना है। क्या D इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई A की क्यूब मल्टीप्लाई Na, निकालना क्या है? Z, तो फॉर्मूला बन गया D मल्टीप्लाई में आ गया A की क्यूब मल्टीप्लाई में आ गया Na, और अपोन में कौन आ गया भाई? M साहब नीचे उतर आए। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर मेरे हिसाब से A, B, C, D आंसर। कैलकुलेशन करके देखिए, आप इसका कैलकुलेशन करके देखिए, और आंसर मेरे हिसाब से इसका आना चाहिए 2। आंसर आफ्टर कैलकुलेशन 100% 2 ही आने वाला है, लगभग 1.98 आ जाए तो भी 2 में ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर हो गए आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते